फिर आत्मनिर्भर हुआ गांव। बात उस ज़माने की है जब लोग मीलों का सफ़र पैदल ही तय किया करते थे। उस ज़माने में टुकड़ा नामक एक गांव था जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों के बाहरी हिस्से में नदी बहती थी और नदी तक पहुंचने में गांव के लोगों को कोसों दूर का सफ़र तय करना पड़ता था। पानी के अभाव में गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और कई चीज़ों में दूसरे गांवों पर निर्भर रहता था। इस गांव में 10 नौजवान थे जो मन के साफ और दूसरों के भले के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था। कहने को तो वह अलग अलग जाति धर्म के थे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को वह ईश्वर की रचना एवं इंसानियत को ईश्वरीय संदेश मानते थे। इन युवाओं ने अपने गांव की बदहाली दूर करने के लिए एकजुट होकर पहाड़ की चट्टानें चीर कर नदी की धार अपने गांव तक मोड़ने में सफलता हासिल कर ली। देखते ही देखते गांव में बाग बगीचे लहलाने लगे। जो गांव कल तक दूसरों की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता था, वो गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। अब उस गांव से कई गांवों का गुजर बसर होने लगा। गांव से अन्य गांव के लोग प्रेरणा लेने लगे, उसके सम्मान में शीश झुकाने लगे। गांव की एकता की मिसाल ज़माने में फैल गई। गांव के बुज़ुर्गों ने भी युवाओं को धन्यवाद दिया। एक बुज़ुर्ग ने कहा, तुमने जिस एकता के बल पर पहाड़ का सीना चीरकर खुशहाली का नीर बहाया है, बदहाल गांव को खुशहाल बनाया है, भावी पीढ़ी इसकी ऋणी रहेगी। फिर इन सभी नौजवानों को एक बुज़ुर्ग ने बुलाया तथा एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस पहाड़ी पर 4 दरख्त ऐसे हैं, उन्हें गांव में लाकर लगाने से भूत प्रेत, जादू टोने एवं प्राकृतिक आपदा का असर गांव पर नहीं होगा। साथ ही उन दरख्तों की छाल एवं पत्तों से 99 बीमारियों का इलाज भी होता है। बस क्या था, सभी 10 युवक एकजुटता के साथ चारों दरख्त लाने के मिशन में निकल पड़े। 2-3 दिन तक चलने के बाद वह उस पहाड़ के पास पहुंचे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। भूख से बेहाल इन युवाओं ने ईश्वर से प्रार्थना की, ए ईश्वर, हमें कुछ खाने को दे। नेक दिल इंसानों की फरियाद ईश्वर भी नहीं टालता है। प्रार्थना के बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो एक चट्टान पर 10 रोटियां रखी दिखाई दी। उनमें से एक बोला, हम एक एक रोटी खा लेते हैं। लेकिन उनमें से 4 युवकों को शैतान ने बहका दिया। उनके मन में खोट आ गई, लालच व अहंकार आ गया। वह एक पक्ष ये सोचने लगे, वे चारों एक साथ कहने लगे, हम तुमसे ज़्यादा काम करते हैं तथा तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमें अधिक रोटियों की ज़रूरत है। सभी रोटियां हम ही खाएंगे। दूसरे पक्ष का एक युवक बोला, धरती के अन्न पर सबका बराबर का अधिकार है, कोई किसी के अधिकार को छीने नहीं। ईश्वर ने हमें सबके लिए एक एक रोटी दी है, हमें संयम के साथ रोटी खाकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी में हम सबका हित और जीत है। लेकिन वो चारों नहीं माने और भूख ने इंसान को हैवान बना दिया। रोटी के लिए जंग छिड़ गई और नौबत खून खराबे पर आ गई। परिणाम ये हुआ कि 10 में से 5 युवक मारे गए और जो बचे थे वह भी लहूलुहान थे। देखते क्या है कि दूसरे गांव के कुछ लोग वहां आए और 10 रोटियां भी खा गए और पहाड़ी पर लगे चमत्कारी चारों दरख्त भी ले गए। लहूलुहान हालत में बचे 5 युवक जब अपने गांव पहुंचे तो वहां पर कोहराम मच गया। जो गांव एकजुटता के बल पर खुशहाल हुआ था, धीरे धीरे आपसी रंजिश, कटुता, एक दूसरे के प्रति कई धारणाएं बनाए जाने के कारण बदहाल होने लगा। अब वहाँ विकास की नहीं, आपसी विश्वास कायम करने की आवश्यकता अधिक हो गई। यह कार्य किसी बड़ी चुनौती से भी कम नहीं था। आखिरकार गांव के लोगों ने फिर गांव को खुशहाल करने के लिए पंचायत बुलाई। एक बुजुर्ग ने पंचायत में कहा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जिसने भी किया बहुत बुरा किया। अब जो हो बहुत अच्छा हो, जो भी करे अच्छा ही करे। दूसरे बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, लम्हों की खता को सदियों की सज़ा नहीं बनाया जाए, एकजुटता के साथ फिर गांव को खुशहाल बनाया जाए। एक अन्य बुजुर्ग बोला, हमारी भलाई सबकी भलाई में ही निहित है। किसी ने कहा है, नज़रिया अच्छा हो तो नज़ारे बदल ही जाते हैं, खोट हो मन में तो अच्छे भी बुरे नज़र आते हैं। हालात एवं बुजुर्गों की बात को आत्मसात कर सभी गांव के लोगों ने एकजुटता के साथ रहने एवं विकास करने का फैसला किया। गांव में फिर आपसी विश्वास कायम हो गया। गांव फिर खुशहाली से लबरेज हो आगे बढ़ने लगा। बकौल शायर के, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबीन,
वरना इन बिखरे सितारों में रखा क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भलाई के कार्य के लिए अपने आप को आगे लाएं। भलाई में ही सबकी भलाई है। हम सबकी भलाई में ही निहित है।